एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या बहुत समझदार और दयालु थी, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी चाहत थी। उसे हमेशा से एक जादुई शक्ति पाने की इच्छा थी, जिससे वह दूसरों की मदद कर सके। उस गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक रहस्यमयी जादुई झील है। उस झील में ऐसा पानी था जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था, लेकिन उस झील तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। एक दिन अनन्या ने ठान लिया कि वह उस जादुई झील तक जाएगी और अपनी चाहत को पूरा करेगी। उसने अपनी यात्रा शुरू की। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन अनन्या के दिल में जादुई शक्ति पाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने किसी की बात नहीं सुनी। जंगल में घुसते ही अनन्या को चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं पेड़ आपस में फुसफुसा रहे थे, तो कहीं पक्षी अजीब ढंग से चिल्ला रहे थे। अनन्या को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती गई। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। वह औरत बहुत ही कमजोर और बीमार लग रही थी। अनन्या ने उसकी मदद के लिए अपना पानी और रोटी उसे दी। वह औरत उसकी मदद से बहुत खुश हुई और कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत ने अनन्या को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत के समय तुम्हारी मदद करेगा, इसे संभाल कर रखना। जैसे जैसे अनन्या आगे बढ़ती गई, रास्ता और भी कठिन होता गया। पेड़ पौधे ऐसे उलझ रहे थे जैसे वे उसे रोकना चाहते हों। तभी अचानक एक बड़ा और खतरनाक सांप उसके सामने आ गया। सांप ने फन फैलाया और अनन्या को डसने के लिए तैयार हो गया। अनन्या ने तुरंत वह जादुई पत्थर निकाला और सांप की ओर दिखाया। जैसे ही सांप ने पत्थर को देखा, वह शांत हो गया और धीरे धीरे पीछे हट गया। अनन्या ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गई। कुछ समय बाद अनन्या एक बड़ी खाई के पास पहुंची। उस खाई को पार करना नामुमकिन लग रहा था। अचानक उस खाई के पार उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया उड़कर अनन्या के पास आई और बोली, तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद। अंत में अनन्या उस रहस्यमयी झील के पास पहुंच गई। झील का पानी इतना चमकदार और साफ था कि उसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छा व्यक्त की, हे जादुई झील, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। झील के पानी में हलचल हुई और अचानक पानी से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने अनन्या से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागनी होगी। अनन्या थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। उसे याद आया कि उसकी सबसे प्यारी चीज उसकी माँ का दिया हुआ पवित्र ताबीज था, जो उसने हमेशा अपने गले में पहना था। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसने वह ताबीज उतारकर परी को सौंप दिया। परी ने मुस्कुराते हुए ताबीज को लिया और उसे जादुई झील में फेंक दिया। झील का पानी एक बार फिर से चमकने लगा और एक चमकीला प्रकाश अनन्या के चारों ओर फैल गया। अनन्या को एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। वह अब दूसरों के दिल की आवाज सुन सकती थी और उनकी मुश्किलें समझ सकती थी। परी ने अनन्या से कहा, तुमने अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग दी, इसलिए तुम्हें अब वह शक्ति मिली है जिससे तुम सच्चे दिल से दूसरों की मदद कर सकोगी। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए काम करेगी जो सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं। अनन्या ने परी को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी गांव लौट आई। अब अनन्या के पास वह शक्ति थी जिससे वह दूसरों की परेशानियों को समझ सकती थी और उनकी मदद कर सकती थी। गांव के लोग जब उसकी इस नई शक्ति के बारे में जानते थे, तो वे भी उसकी इज्जत करने लगे और उससे अपनी परेशानियां साझा करने लगे। अनन्या ने अपनी नई शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया। इस प्रकार अनन्या ने न केवल अपनी चाहत पूरी की, बल्कि गांव वालों के दिलों में भी जगह बना ली। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। और इस तरह अनन्या का जीवन एक मिसाल बन गया कि जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि जादू केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और सच्ची नीयत में भी होता है। हमें केवल अपने दिल की सुननी चाहिए
और जब हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो जादू हमारे जीवन में खुद ब खुद आ जाता है।